धरती से 2,50,000 किलोमीटर दूर पहुंचा चंद्रयान-3। आज शाम 7 बजे इसरो पर रहेगी पूरी दुनिया की नजर। जिस काम में नाकाम रहा नासा, जिस काम में फेल हुआ जापान, चंद्रयान-3 के 2/3 दूरी तय करने के बाद अब इसरो ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जो तय कर देगी कि भारत का चंद्रयान-3 अब आगे की दूरी कितनी सफलता के साथ तय करेगा। दोस्तों, भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 इस वक्त 37,200 किलोमीटर की रफ्तार से चांद की ओर लपकने को बेताब है, लेकिन इसी बीच इसरो ने कुछ ऐसी बात कही है कि आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। दोस्तों, ये बात देश के स्पेस साइंटिस्टों ने कही है कि अब आज यानी 5 अगस्त को शाम 7 बजे करो या मरो वाली स्थिति बन चुकी है। जरा सी भी मिस्टेक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। हमारा चंद्रयान फेल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा चंद्रयान-3 अपनी 2/3 दूरी तय कर चुका है। मतलब दोस्तों, चंद्रमा का लगभग 66% सफर स्पेसक्राफ्ट पूरा कर चुका है। ठीक से कहूं तो 3,84,000 किलोमीटर की टोटल दूरी है और हमारा चंद्रयान-3 2,50,000 से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। अब ये चंद्रमा की कक्षा में आज यानी कि शाम 7 बजे एंट्री मारने वाला है और यही वो टाइम है दोस्तों कि 23 अगस्त से भी ज्यादा खतरनाक रहने वाला है। तो दोस्तों, ऐसा आखिर क्या हो रहा है कि इसरो के वैज्ञानिक इस टेरर से दो चार हो रहे हैं। आखिर अब तक इस पॉइंट पर क्यों जापान फेल हो गया था, क्यों एक गलत कमांड ने नासा का मिशन बर्बाद कर दिया, तो चीन दोस्तों इस पॉइंट पर पहुंच करके क्यों सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब इसरो के वैज्ञानिक भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट पर बहुत कुछ तगड़ा होने वाला है। यानी ये आर या पार वाला मामला है। अगर इस पर हमारा चंद्रयान चूकता है तो फिर पूरा का पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा मिशन खतरे में पड़े और हमें इसरो पर पूरा भरोसा है। इसरो के साइंटिस्ट भी कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन वो किस तरह की कॉन्फिडेंस में है, क्यों ये मामला इतना पेचीदा है, इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानने वाले हैं कि इसरो के वैज्ञानिक आखिर करने क्या वाले हैं। लेकिन दोस्तों, पहले आपको बता देता हूं कि आखिर चंद्रयान-3 को लेकर के अब इसरो ने क्या कहा है। दोस्तों, इसरो ने खुद कहा है कि चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद से अब तक चांद की 2/3 दूरी तय कर ली है और आज का दिन चंद्रयान के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान-3 को इसी दिन चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने का सबसे बड़ा प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद से ही चंद्रयान को लेकर के अब हलचलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों इसरो ने कहा है कि अब ये प्रयास तब होने वाला है जब चंद्रयान-3 चंद्रमा के सबसे पास में होगा, यानी कि चंद्रयान-3 उस कक्षा में पहुंच जाएगा जहां से चंद्रमा की ग्रेविटी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों, चांद से ये दूरी होगी करीब 40,000 किलोमीटर दूर, जहां से चंद्रमा की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचेगी और ठीक इसी पिन पॉइंट टाइमिंग और डिस्टेंस पर चंद्रयान-3 भी चांद के ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करेगा, जिसे लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कहा जाता है। मतलब दोस्तों, इसे चांद की पहली कक्षा में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये आज यानी कि 5 अगस्त की शाम 7 बजे का टाइम होने वाला है और ये बेहद खास टाइम है। इसके बाद में 6 अगस्त की रात को 11 बजे के आसपास चंद्रयान को दूसरे ऑर्बिट में डाला जाएगा। उसके बाद 9 अगस्त को 1:45 बजे के आसपास तीसरे ऑर्बिट में मनोवरिंग होगी। इसके बाद दोस्तों 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास में चौथी और 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वां लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन होने वाला है। और उसके बाद आएगा 17 अगस्त का दिन। दोस्तों, ये बेहद खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस दिन प्रपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। और प्रपल्सन मॉड्यूल चांद का चक्कर लगाता रहेगा और लैंडर मॉड्यूल अलग होकर के इसके करीब पहुंचने की कोशिश में जुट जाएगा। और दोस्तों, इसी दिन चंद्रयान को चांद की 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली गोलाकार कक्षा में डाल दिया जाएगा और इसके बाद में 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी कि चांद की ऑर्बिट की दूरी को धीरे धीरे कम किया जाएगा। मतलब लैंडर मॉड्यूल 100/30 किलोमीटर की ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। और इसके बाद में दोस्तों 23 अगस्त की शाम
5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाई जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी ये दूरी 18 दिन और चलने वाली है और इसी दौरान कुछ दोस्तों ऐसा होने वाला है कि चंद्रयान 3 के सामने कदम कदम पर फेल करने वाले संकट सामने आ रहे हैं। खुद इसरो ने कहा है दोस्तों कि अब असली खतरों का खेल शुरू हो चुका है। अब दोस्तों दो बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि संकट का भंवर क्या है और चंद्रयान 3 उसमें अगर फंस गया तो इसे बचने के लिए इसरो के पास में क्या सिस्टम मौजूद है, क्या उसके बाद भी चांद पर लैंडिंग हो पाएगी या फिर ये चंद्रयान क्या कुछ करेगा या इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों ये हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों इस वक्त पहली बात तो ये है कि स्पेस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स घूमते रहते हैं जिनको ही रेडिएशन कहा जाता है। वो बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं क्योंकि दोस्तों ये प्रकाश की स्पीड में मूवमेंट करते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए इसरो ने पहले ही पुख्ता बंदोबस्त करके रखे हुए हैं। चंद्रयान 3 के चारों तरफ आपने भी देखा था कि एक सोने जैसी परत लगाई गई है। वो सोने की परत होती है, इसे सुरक्षा कवच कहते हैं, जो स्पेस में प्रकाश की गति से चलने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल से इसे बचा देता है। और दोस्तों ये ही सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स को भी स्पेसक्राफ्ट से बचा लेता है। इतना नहीं, ये कवच यान को अंतरिक्ष की धूल यानी कि स्पेस डस्ट, जिसे कॉस्मिक डस्ट भी कहा जाता है, उससे भी यान को खराब होने से बचाने के काम आता है। अब इससे भी बड़ी दिक्कत दोस्तों चंद्रयान के सामने किसी भी वक्त आ सकती है। वो हैं डेड सैटेलाइट्स जो इंसान ने अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च किए हैं, या फिर कोई एस्टेरॉइड या अंतरिक्ष के पत्थरों से टक्कर, ताकि वो अचानक अगर हो गई तो ये पूरा खेल खराब हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये खतरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये अब आगे आने वाला नहीं लगता है क्योंकि दोस्तों ये सारे सैटेलाइट्स और ये एस्टेरॉइड्स धरती के आसपास ज्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 ने धरती से 230 किलोमीटर की दूरी को जैसे ही पार कर लिया था, अब ये खतरा ऑलमोस्ट टल चुका है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी जो खतरा बना हुआ है वो है यान की स्पीड, यानी कि 37,200 किलोमीटर प्रति घंटे वाली तेज रफ्तार, और साथ ही 100 डिग्री माइनस में टेम्परेचर और प्लस में 100 डिग्री तापमान जो घटता बढ़ता रहता है, और खतरनाक रेडिएशन जो यान को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी यान में स्पेशल सिस्टम लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये स्पेशल सिस्टम्स और लेयर लगने के बावजूद भी यान के तंत्र खराब होना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनका धरती से कट ऑफ हो जाता है। वैसे दोस्तों इन दिक्कतों से इसरो दो चार होता रहता है, लेकिन असल दिक्कत यह है कि अगर चंद्रयान 3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला गया तो उसे सही करना इसरो के लिए बेहद मुश्किल काम होगा। अगर ये पकड़ में नहीं आया तो अंतरिक्ष में हमेशा के लिए लापता हो सकता है। वैसे ही दोस्तों जैसे नासा ने हाल ही में अपना वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो दिया है। और दोस्तों इस वक्त इसरो का चंद्रयान 3 उस लोकेशन उस लोकेशन पर पहुंच गया है जहां चीन के भी हाथ पांव फूलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक बेहद क्रिटिकल मामला है। और इसी दौरान यान की स्पीड को चांद की ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कम करना होता है, क्योंकि दोस्तों उस वक्त अगर चंद्रयान 3 के इंजन्स यानी इसके थ्रस्टर्स को थोड़ा या ज्यादा कम कर दिया जाए तो चांद की ग्रेविटी को पकड़ने में ये नाकाम रह सकता है। अब दोस्तों ये चांद पर एग्जैक्टली कितनी दूरी पर करना है, कितनी स्पीड में करना है, कितनी देर के अंदर ही इसे ये करना है, यही असल में बड़ा क्रिटिकल मामला है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बड़ी दिक्कत बन जाती है। तब दोस्तों अगर यान चांद के नजदीक वाले ऑर्बिट में एकदम से पहुंच गया तो ये चांद पर क्रैश कर सकता है, क्योंकि वहां पर उसकी ग्रेविटी होती है। और अगर यान चांद से ज्यादा दूरी पर रह जाता है यानी कि पृथ्वी के नजदीक रह जाता है तो फिर दोस्तों ये धरती की ग्रेविटी में आ सकता है। मतलब चांद पर जाने की बजाय ये कुछ दिन बाद फिर से धरती के इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंट्री मार सकता है, मतलब धरती के खिंचाव में आ सकता है। एक तीसरा मामला एक और बनता है दोस्तों, वो ये कि ये स्पेस में हमेशा के लिए खो भी सकता है, क्योंकि इसके पास में कंट्रोलिंग का पावर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाला एक एस्टेरॉइड जैसा ही बन सकता है। यानी दोस्तों इसरो को अपने इंजन पर ऐसा कंट्रोल बना करके चलना पड़ेगा कि वो ना तो ज्यादा धक्का मारें और ना ही कम। यहाँ पर बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन और टाइमिंग की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर यान के पास दोबारा से चांद के ऑर्बिट में एंट्री मारने जितना फ्यूल नहीं बचेगा। दूसरी बात, स्पेस में ज्यादा टाइम तक रहने के दौरान इसके उपकरण भी बर्बाद हो सकते हैं, जैसा कि जापान की स्पेसक्राफ्ट अकात्सुकी के साथ में हो चुका है, जब उसने शुक्र ग्रह के ऑर्बिट में ऐसी ही एंट्री मारी थी। हालांकि दोस्तों इसरो चंद्रयान 2 के दौरान ऐसा बिल्कुल सटीकता के साथ कर चुका है। अभी इसरो चंद्रयान 3 का फ्यूल भी बहुत बचा करके चल रहा है। ये यान पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है।
इस यान के ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में काम कर रहे हैं और दोस्तों बहुत कम चांसेस हैं कि इसरो इस बार लूनर ऑर्बिट मिस कर जाए, क्योंकि दोस्तों इसरो ने यान की स्पीड को घटाना स्टार्ट कर दिया है और अब बड़ा कमाल करने वाला वक्त आ चुका है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या सोचना है और हमारे स्पेसक्राफ्ट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।